जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन अगेन हमने पिकअप किया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का फॉर सेवरल वेरिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हियर। प्रोसेस वही है हम लोगों का। पहले ux निकालेंगे, ui निकालेंगे, उसको ज़ीरो करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो आर इज इक्वल टू जीरो टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि आर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम अपना स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो u है हियर, u इज इक्वल टू वाट, एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y। तो दिस इम्प्लाइज ux इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y, ये प्लस ए क्यूब और यहाँ जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में -1/x स्क्वायर। मीनिंग ये हो गई कि y माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। चाहे यू वाई क्या हो जाएगा, सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, ux इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए एंड ui ज़ीरो होना चाहिए। मीनिंग ये हो गई कि y माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड साथ साथ x माइनस ए क्यूब बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब ज़ीरो और ये जो इक्वेशन होगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये दो इक्वेशन हो गए। इस इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। इसको अलग अलग भी सॉल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, कहने का मतलब है। अच्छा, इससे तो मैं अब सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से भी एक्स वाई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नहीं निकाली जा सकती है। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई को मैं ए क्यूब लिख सकता हूँ और यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब लिख सकता हूँ। यानी ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया। ए क्यूब इज इक्वल टू दिस है, ए क्यूब इज इक्वल टू दिस है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज यहाँ के बाद एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाट, एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से एक्स वाई कामन कर ले तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स ज़ीरो होगा, वाई ज़ीरो होगा और एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ये मेरी वैल्यू होगी यहाँ से, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू वाई हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, देखें क्या मिलता है। चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करें या इसमें सब्स्टिट्यूट करें, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई लिखने पे क्या आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स इज इक्वल टू वाई तो फिर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू अगर ये आपको मिल गया है तो फिर वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो नो नीड, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया और एक्स इज इक्वल टू ए आपको मिला है तो फिर वाई इज इक्वल टू भी ए आएगा। अच्छा, दूसरी बात अगर एक्स इज इक्वल टू वाई अगर यहाँ लिखेंगे तो वाई क्यूब माइनस ए क्यूब ज़ीरो हो जाएगा, अगेन वाई इज इक्वल टू ए आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या क्या वैल्यू आ गई मेरी, एक्स ज़ीरो आ गया, ए आ गया और वाई ज़ीरो आ गया और ए आ गया। अब पॉइंट्स मेरे क्या हुए, हमने बात की थी इसके पहले के लेक्चर में। पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले एक्स ज़ीरो उसके बाद वाई ज़ीरो, एक्स ज़ीरो वाई ए, ये हो गया। फिर ए ले लें, ए ज़ीरो और ए ये ले लिया हमने। अब देखते हैं कौन कौन स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ux ज़ीरो होना चाहिए तो ux हम लोगों का ये वैल्यू निकली है, दिस इज़ द योर ux हियर। अच्छा, एक बात और यहाँ ux और ui ये वैल्यू जो निकली है वहाँ x ज़ीरो y ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आप x यहाँ ज़ीरो लिखेंगे तो ये चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो फिर x ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होगा और y ज़ीरो का भी कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, x ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बाई ज़ीरो। और कहीं भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स तो यही कहती है। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा दिस इज़ द प्रॉब्लम पॉइंट्स। खैर हमारे यहाँ जो मैं स्टेशनरी पॉइंट्स के तलाश में हैं वहाँ तो ये बात जो है ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। तो ज़ीरो ज़ीरो नहीं लिखना है, तो जहाँ ज़ीरो वो कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा ये भी नहीं होगा, तो फिर ए मेरा बचेगा। दिस इज़ द ए।
स्टेशनरी पॉइंट सिंपली ए होगा। तो देख लेते हैं ए लिखने पे 0 हो रहा है या नहीं। अच्छा ए यहाँ लिखेंगे तो ए हो गया, ए क्यूब अपान ए स्क्वायर, दिस इज द ए माइनस ए 0 हो गया। यानी ए पर यू एक्स भी 0 है और यू वाई भी 0 है, बाकी यहाँ कहीं भी नहीं है। इन सभी पॉइंटों पे देयर इज अ प्रॉब्लम पॉइंट्स, तो हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट सिंपली मेरा ए हुआ। अब जब स्टेशनरी पॉइंट मेरा मिल गया तो फिर अब हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, एस निकालेंगे, टी निकालेंगे। अच्छा वो आर एस और टी कैसे निकालते हैं उसको भी निकालना है, वो तो ईजी है निकालना। बस यू एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो मेरा जो स्टेशनरी पॉइंट्स हुआ वो ए आया बस। अब इस पॉइंट पे हमें टेस्ट करना है, उसे प्रूफ करना था कि मिनिमम वैल्यू 3a स्क्वायर होगी। तो चलते हैं आर निकालते हैं। तो हाउ कैन यू फाइंड द आर, ये यू एक्स होगा। एक बार इसको और पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें हम लोग। तो एक बार जब और आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2a क्यूब बाई एक्स क्यूब, ये हो गया। अच्छा टी क्या होता है, यू वाई होता है, यानी y को जो यू वाई है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो फिर ये मेरा आ जाएगा 2a क्यूब बाई वाई क्यूब, ये हो गया। यस क्या होता है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें या इसे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। यू एक्स वाई के हैं या यू आई एक्स के हैं, बात एक ही है वहाँ। तो फिर यू एक्स वाई कितना आएगा, अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो मेरी वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। ये बात मेरी हो गई। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आर हो गया हमारा 2a क्यूब अपान एक्स क्यूब इंटू 2a क्यूब अपान वाई क्यूब माइनस एस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हो गया 4a6 रेज टू दी पावर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1। यस ये बात हो गई मेरी। अच्छा अब अगर मैं यहाँ वैल्यू अगर लिखूँ एक्स, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे टेस्ट करना है, तो एट ए पे तो 4a रेज टू दी पावर 6 अपान एक्स क्यूब मीनिंग ए क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस 1। तो ये हो गया 4 माइनस 1 मीनिंग हो गया 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब जो मैक्सिमम और जो मिनिमम होगा वो आर के साइन पर डिपेंड करेगा। अगर आर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, अगर आर निगेटिव हो गया ए पर तो डेफिनेटली वो वैल्यू जो मेरी होगी वो मैक्सिमम की हो जाएगी। तो आर का हम साइन देख लें, आर की वैल्यू ये है मेरी, तो आर की वैल्यू एट ए क्या आएगा, ये हो गया 2a क्यूब अपान एक्स क्यूब, मतलब a क्यूब कैंसिल, दिस इज द 2 एंड 2 ग्रेटर देन 0। अगर r की वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो बात कन्फर्म हो गई कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर इज इक्वल टू 0 है तो फर्दर अवे इन्वेस्टिगेशन होता है, लेस देन 0 है तो नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम की कंडीशन होती है। तो 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, r2 ग्रेटर देन 0, अगर r पॉजिटिव है तो a पर जो होगा फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो जो फंक्शंस की वैल्यू है दिस इज द व्हाट मिनिमम ईयर। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या तो हम उस चीज़ को डिलीट कर दिए हैं जो u था हमारा। अब u में क्या करिए, a पॉइंट लिख दीजिए। a पॉइंट लिखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या थी, u इज इक्वल टू, अगर इसको मैं x के रूप में निकाल दूँ, अगर यहाँ व्हाट इज़ द u इज इक्वल टू परहैप्स दिस इज द एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई, यही था हमारा शायद। तो अब u पे हम a पे वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1/a प्लस 1/a। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a क्यूब बाई a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये ऐसे ही प्रूव करना था, 3a स्क्वायर होगा। तो जो u की जो मिनिमम वैल्यू होगी 3a स्क्वायर, मतलब कि a स्टेशनरी पॉइंट्स होगा और उस पॉइंट पे फंक्शंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी और जो मिनिमम वैल्यू है 3a स्क्वायर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस के पीछे जो थोड़ी बहुत लॉजिक थी बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा अगर यहाँ कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।